नमस्कार, आपका स्वागत है जौहरवाल एकेडमी में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं लीव रूल्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, और वो भी एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से, यानी लीव रूल्स एज पर 7th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो जनरल कंडीशन ऑफ लीव रूल्स हैं वो, और उससे अगले वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे जो वेरियस टाइप्स ऑफ रूल्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ लीव, उनके बारे में डिटेल से। तो अब जान लेते हैं हम जनरल क्या रूल्स हैं लीव रूल के। तो जनरल कंडीशन है वो है सबसे पहला कि राइट ऑफ लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट, यानी आप लीव को अपना एक राइट के हिसाब से क्लेम नहीं कर सकते। द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी में रिफ्यूज और रिवोक लीव ऑफ एनी काइंड, बट इट शैल नॉट बी open to the authority to alter the kind of leave due and applied for except at the written request of the government servant। यानी आप लीव को एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो किसी एक टाइप की अप्लाई की हुई लीव को दूसरे टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकती जब तक कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लिखित में उसका रिक्वेस्ट नहीं दे। यदि वो लिखित में रिक्वेस्ट करता है तभी जाके जो अथॉरिटी है वो एक लीव को दूसरे लीव में कन्वर्ट कर सकती है। और इसमें थर्ड है कि अर्न लीव या ईएल शुड नॉट ऑर्डिनरली बी डिनाइड ड्यूरिंग द लास्ट 10 years ऑफ सर्विस। यदि आपका लास्ट 10 साल सर्विस का बचा हुआ तो उस पीरियड में ईएल जनरल कंडीशन में डिने नहीं की जाएगी, आपको ईएल मिली जाएगी। फिर आता है कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट द अथॉरिटी विच ग्रांटेड हिम लीव में कम्यूट इट retrospectively into leave of a different kind which was due and admissible to him at the time of leave was granted। यानी यदि कोई बंदा विदिन 30 days के अंदर ये रिक्वेस्ट देता है कि उसे एक जो लीव है वो दूसरे लीव में कन्वर्ट करनी है या कम्यूट करनी है, तो वो यदि आपका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो चाहे तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको विदिन 1 month ऑफ एक्सपायरी ऑफ आवर लास्ट लीव अप्लाइड, यानी आपका जो लीव ख़त्म होने के 1 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन देना होगा उसके लिए। यदि आप विदिन 1 month एप्लीकेशन दे देते हैं तो आप एक लीव को दूसरे लीव में कम्यूट कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास में उस या वो जो लीव आप कम्यूट करना चाह रहे हैं वो आपके अकाउंट में हो। यदि आपके अकाउंट में है तो आप आराम से उसको कम्यूट कर सकते हैं। और द कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर शैल बी सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लीव फाइनली ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, दैट इज टू से एनी अमाउंट पेड टू हिम इन एक्सेस शैल बी रिकवर्ड और एनी एरियर्स ड्यू टू हिम शैल बी पेड। यानी यदि आप एक लीव को दूसरे लीव में कम्यूट करते हैं तो यदि कुछ एक्स्ट्रा सैलरी आपको पे कर दी है तो वो आपसे रिकवर कर ली जाएगी, और यदि कुछ ड्यू है तो वो आपका यानी उसका आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन पे आप एक लीव को दूसरे लीव में कम्यूट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, unless the precedent in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines no government servant shall be granted
लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। यानी नॉर्मल कंडीशन में एक आदमी को मैक्सिमम 5 साल का कंटिन्यू लीव मिल सकता है। उससे ज़्यादा आपको लीव मिलना मुश्किल है, बशर्ते कि यदि आपको उससे ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा लीव लेना है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अप्रूव होगा। और विदाउट ए वैलिड रीजन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिमेन्स एब्सेंट फॉर कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स विद और विदाउट लीव शुड बी डीम्ड टू हैव रिजाइंड फ्रॉम सर्विस। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बिना किसी रीजन के 5 साल से ज़्यादा एब्सेंट रहता है तो ये माना जाएगा कि उसने सर्विस छोड़ दिया है। यदि वो कंटिन्यू एब्सेंट रहता है तो वो डीम टू बी रिजाइंड फ्रॉम सर्विस माना जाएगा उसको। An official should not take up any service or employment elsewhere without prior sanction of the competent authority। यदि कोई बंदा लीव पे है तो उस टाइम के दौरान या उस पीरियड में उसको और कहीं एम्प्लॉयमेंट या सर्विस नहीं लेनी चाहिए, बशर्ते या जो उसको प्रायर सैंक्शन लिया हुआ हो। यदि वो इस बीच में कोई एम्प्लॉयमेंट लेता है तो उस पर लीगल कार्रवाई की जा सकती है। An government servant can avail leave on medical grounds by producing a medical or fitness certificate issued by the authorized doctor। यानी एक गवर्नमेंट सर्वेंट मेडिकल ग्राउंड्स पर भी लीव ले सकता है। उसके लिए उसको एक ऑथराइज्ड डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। A government servant who is leave on medical grounds will be permitted to return on duty only on production of fitness certificate। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मेडिकल ग्राउंड्स पर लीव अप्लाई किया तो जिस टाइम वो ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रहा है तो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट कंपलसरी है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट को वह सर्विस या ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता। Willful absence from duty after the expiry of leave renders a government servant liable to disciplinary action। यदि आप जानबूझकर ड्यूटी से एब्सेंट रहते हैं, अपना जो आपका जो लीव है वो ख़त्म होने के बाद, तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उससे अच्छा है कि आपका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको प्रायर उसका इन्फॉर्मेशन दे दें। यदि आपका छुट्टी आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या किसी कारणवश आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना जो अथॉरिटी है कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए उसके बारे में। एब्सेंस विदाउट लीव विल कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरप्शन ऑफ सर्विस अनलेस इट इज रेगुलराइज्ड। यानी आपके पास में लीव नहीं है और आप ड्यूटी से एब्सेंट रहते हैं तो वो आपकी सर्विस में एक ब्रेक माना जाएगा। यदि वो रेगुलराइज नहीं किया गया हो, यदि उसको रेगुलराइज कर दिया गया है तो आपका जो अभी एब्सेंस पीरियड था उसको सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा। नहीं किया तो आपका सर्विस में वो ब्रेक हो जाएगा एक तरीके से, अनऑथराइज्ड एब्सेंस। एनी काइंड ऑफ लीव अंडर दीज रूल्स मे बी ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन विद और इन कंटिन्यूएशन ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ लीव। यानी एक लीव को दूसरी लीव के साथ में आपको सैंक्शन किया जा सकता है। यानी एक दूसरे यानी ईएल के साथ में आपको एचपीएल मिल सकती है, कमिटेड लीव मिल सकती है
और मेडिकल सर्टिफिकेट पे आपको EXL भी दी जा सकती है। तो ऐसे करके इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, कैजुअल लीव विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लीव अंडर दीज रूल्स shall not be combined with any other kind of leave admissible under these rules। यानी क्योंकि CL कोई रिकॉग्नाइज्ड लीव नहीं है तो इसको आप किसी दूसरी लीव के साथ में कंबाइंड नहीं कर सकते। इसको आप सिर्फ RH और CL दोनों एक दूसरे के साथ में ले सकते हैं, बाकी किसी लीव के साथ में आप इसको कंबाइंड नहीं कर सकते। If a government servant whom a competent punishing authority has decided to dismiss, remove or compulsorily retire from government service, no leave shall be granted to him। यदि जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसने किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस से डिसमिस करने का या उसको हटाना है या कंपलसरी रिटायरमेंट देना है, तो उस कैंडिडेट को या उस एम्प्लॉय को कोई भी छुट्टी या लीव सैंक्शन नहीं की जाएगी, क्योंकि उसको जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो परमानेंटली सर्विस से रिमूव करने जा रहा है, इसलिए उसको कोई भी छुट्टी सैंक्शन नहीं की जाएगी। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ लीव। एन एप्लीकेशन फॉर लीव और फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीव शैल बी मेड इन फॉर्म 1 टू द अथॉरिटी टू ग्रांट लीव। यानी आपको एक लीव के लिए आपको प्रॉपर एक फॉर्म में अप्लाई करना होगा, तभी जाके आपका लीव सैंक्शन होगा। लीव अकाउंट, द लीव अकाउंट शैल बी मेंटेन बाय द हेड ऑफ ऑफिस। यानी हर एक एम्प्लॉय का एक सेपरेट लीव अकाउंट होगा जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल टू लीव, नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अनटिल ए रिपोर्ट रिगार्डिंग इट्स एडमिसिबिलिटी हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अथॉरिटी मेंटेनिंग द लीव अकाउंट। यानी आपको लीव सैंक्शन करने से पहले ये कंफर्म करना है कि आपके पास में लीव है या नहीं है। तो ये ड्यूटी बनती है आपकी जो सैंक्शन अथॉरिटी है उसकी, कि यदि आपको लीव सैंक्शन कर रहा है तो आपके अकाउंट में लीव है या नहीं है वो पहले उसको कंफर्म करना होता है, तो उसे बोलते हैं टाइटल ऑफ लीव। लीव अकाउंट आई गया। फिर आता है जनरल काइंड्स ऑफ लीव। यहाँ पे लास्ट स्लाइड है इस वीडियो का, तो इसमें जितने भी टाइप की जो लीव हैं उनका बता देते हैं। एक होता है अर्नड लीव EL, उसके बाद आता है हाफ पे लीव HPL, फिर आता है कमिटेड लीव, उसके बाद आता है लीव नॉट ड्यू, फिर आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और लास्ट में आता है कैजुअल लीव। तो ये लगभग 6 लीव हैं, इसमें से सिर्फ 5 लीव का अकाउंट मेंटेन किया जाता है। कैजुअल लीव कोई रिकॉग्नाइज्ड लीव नहीं है, तो इसको सिर्फ इतना दिखाया है। तो ऐसे ये जनरल काइंड्स ऑफ लीव हैं। यहाँ पे ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे अगले वाले वीडियो में हर एक लीव के बारे में हम डिटेल्ड से डिस्कस करेंगे, और तो वो वीडियो भी थोड़ा छोटा होगा और देखने में भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।